संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, जिन्होंने भाषण में बीजेपी के मंच से यह सवाल उठाया, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संगीत सोम जी, सबसे पहले बताइए कि आपने जो भाषण में कहा, आपकी दिक्कत क्या है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान भारत की एक आईपीएल टीम में खेलते हैं, केकेआर में खास करके, और वो भी शाहरुख खान है, क्या इसके लिए आप सवाल उठा रहे हैं? मैं साहिल भाई ये कहना चाहता हूं कि शाहरुख खान जी केवल और केवल जब वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा हो तो क्या हिंदुओं के लिए वहां शाहरुख खान जी एक शब्द बोले? वो वहां के लोगों को, खिलाड़ी तो दुनिया में और भी है ना, भारत में बहुत खिलाड़ी हैं, भारत से खरीद सकते हैं, दूसरे देशों से खरीद सकते हैं, लेकिन वो आज पहला उनका ये काम नहीं है ना। जब देखिए पाकिस्तान की बात आती थी तो वो नहीं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि शाहरुख खान ने खुद होकर तो जाकर नहीं खरीदा है, वो प्लेयर वहां पर है क्योंकि बीसीसीआई ने फैसला लिया था। आप बीसीसीआई को सवाल थोड़ी ना पूछ रहे हैं। अगर प्लेयर अवेलेबल है तो उसे खरीद लेंगे, वो अवेलेबल नहीं होता तो नहीं खरीदा जाता। आप बीसीसीआई से क्यों नहीं पूछते? मैं ये सरकार का फैसला नहीं है, बीसीसीआई का फैसला नहीं है, ये शाहरुख खान का फैसला है और शाहरुख खान ने पैसा लगाया, टीम शाहरुख खान ने बनाई है और शाहरुख खान ने खरीदने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शाहरुख खान ने नहीं सोचा, उन्हें नहीं सोचना चाहिए था ये कि इस टाइम पे, इस स्थिति में जब वहां के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, वहां के हिंदुओं को काटा जा रहा हो। अरे लेकिन ऐसा है, एक तरफ सरकार के तरफ से खलीदा जिया, जिनका अभी देहांत हुआ, आपने पढ़ा होगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद वहां पर गए, बांग्लादेश वहां पर जाते हैं, सरकार वहां पर जाती है, फिर भी हत्याएं वहां पर हो रही है। तो किसी ने अगर प्लेयर खरीद लिया तो उस पर हमला, लेकिन सरकार के नुमाइंदे वहां पर जाते हैं, विदेश मंत्री जाते हैं, तो उस पर तो आप सवाल नहीं पूछते। आपको यह भी बोलना चाहिए कि बांग्लादेश नहीं जाना चाहिए। फिर मैं वो ही बताना चाहता हूं कि भारत इतना बड़ा देश है, वो अपने पड़ोसियों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रखता है। भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। हम अपने पड़ोसियों को ठीक रखना चाहते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी ठीक ना रहना चाहे तो उसमें भारत की क्या गलती है भाई? भारत सरकार तो चाह रही है ना कि हमारे संबंध ठीक हो। भारत सरकार तो, अगर किसी का देहांत हुआ है, अरे भाई, वहां अगर देहांत, वहां की पूर्व प्रधानमंत्री का देहांत हुआ है तो ये तो एक मानवता के नाते भी होता है कि वहां जाएं और एक दूसरे के नहीं, लेकिन नहीं, सवाल यहां पर सिर्फ उसका नहीं है। देखिए, बांग्लादेश से आपके संबंध है, इससे पहले भी इस चीज को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद नहीं किया। आपकी सरकार ने यह तो नहीं कहा ना कि वहां पर हत्याएं हो रही है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान के साथ जैसे रिश्ता तोड़ दिया, वैसा तो नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया हुआ है। सिर्फ वो शाहरुख खान है, और वो भी शाहरुख खान है, इसीलिए आप सवाल उठा रहे हैं। सही बताइएगा, शाहरुख खान की जगह पे कोई और होता तो आप सवाल उठाते, क्योंकि आप बीसीसीआई तो सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं बीसीसीआई से। सही है ना? नहीं, ये शाहरुख खान नहीं, अगर ये कोई ओमपाल या रामपाल होता उस पर भी यही सवाल उठते। जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसे गद्दार कहा जाएगा। जब शाहरुख खान ने अच्छा काम किया तो देश की सरकार ने ही शाहरुख खान को पद्मश्री का अवार्ड दिया। यहां अवार्ड मिले, उन्हें बहुत अवार्ड मिले, लेकिन अगर गद्दारी का काम करेंगे तो गद्दार भी कहा जाएगा। ऐसा नहीं है साहिल भाई का गद्दार को गद्दार कैसे हो गए? कैसे गद्दार हो गए? जब भारत की सरकार कह रही है कि हम संबंध रखेंगे बांग्लादेश के साथ में, उनके पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। संजय सिंह कह रहे हैं कि शेख हसीना को पनाह दे के रखिए यहां पर। शेख हसीना जब बांग्लादेश से भागी, ऐसा नहीं था कि शेख हसीना के समय पे सब कुछ ठीक था, उनके समय पर भी अत्याचार होते थे। इस्कॉन के पुजारियों पर हमले हुए हैं, तब भी सवाल उठाए गए थे, तब भी मुस्तफिजुर रहमान यहां पर खेल चुके हैं। तो अभी सवाल क्यों? या तो वहां पर चुनाव है इसके लिए, या तो शाहरुख खान है इसके लिए, यही कारण हो सकता है। पहली बात तो मैं यही बताऊं कि जब तक शेख हसीना थी वहां किसी हिंदू के साथ अत्याचार नहीं हुआ। दूसरा, भारत जब भी कोई संकट में होता है, इस्कॉन के पुजारियों पर हमला हुआ है ना, मैं बता रहा हूं ना आपको। भारत ये भी है कि भारत इतना दयालु है कि जब भी दुनिया में किसी पर संकट आता है तो अपने यहां शरण देने का काम करता है। लेकिन गद्दार लोग गद्दारी से बाज नहीं आते। शाहरुख खान ने अभी पीछे कहा था कि भारत में लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करते। बताइए क्यों कहा था? मैं आप ही से जवाब मांगता हूं इस बात का। उन्होंने अभी पाकिस्तान की मदद की थी, पाकिस्तान के लोगों की मदद की थी। क्यों की थी? जबकि पाकिस्तान देश में रोज आतंकवाद करता है, हमारे फौजियों को रोज मारता है, रोज वहां कत्लेआम करता है हिंदुओं के साथ। बड़ा आसान है ना शाहरुख खान को नाम लेना, क्योंकि आप बीसीसीआई को तो सवाल नहीं पूछेंगे। चलिए, मैं आखिर में आपसे पूछता हूं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको पता है कि बीसीसीआई कौन चला रहा है, ठीक है? आपको पता है, तो क्या आप बीसीसीआई के चेयरमैन को चिट्ठी लिखेंगे कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को मत खिलाइएगा? आपको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यार नाम लूं मैं आपके सामने कि कौन बीसीसीआई चला रहा है।
आप निश्चित समझिए, मुझे सब पता है, और आप निश्चित रहिए कि चिट्ठी भी लिखी जाएगी और पूरा देश लिख रहा है। मेरे लिखने से अकेले के कुछ नहीं, और आप निश्चित समझिए पूरा देश लिख रहा है। आपको पता है कि पूरे देश की क्या स्थिति है आज। आज पूरा देश का हर आदमी, हर सनातनी व्यथित है। आज हर आदमी दुखी है। जिस तरीके से अत्याचार वहां हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हर आदमी आज व्यथित है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि लिंचिंग पर आप व्यथित हो रहे हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पाकिस्तान को बोला गया कि हम नहीं खेलेंगे, आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं, यहां पर भी बोल दीजिए ना कि नहीं खिलाएंगे हम बांग्लादेशी खिलाड़ी को। सरकार बोल दे। लोगों ने उन्हें स्टार बनाया है, और बिल्कुल होनी चाहिए और होगी। आप निश्चित समझिए, समय आने दीजिए, वो भी होगी। लेकिन शाहरुख खान जैसे लोगों को भी सुधरना चाहिए, जो भारत का खाते हैं, भारत के लोगों ने उन्हें स्टार बनाया है। शाहरुख खान है तो वह भारत के लोगों की वजह से हैं, वो बांग्लादेश या पाकिस्तान के लोगों ने। चलिए संगीत सोम जी, आपके चिट्ठी का हमें भी इंतजार होगा कि आप बीसीसीआई को कब चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि आज की स्थिति में तो हम देख रहे हैं कि आप तो सवाल सिर्फ शाहरुख खान पर उठा रहे हैं। और शाहरुख खान ने भी तब वो खिलाड़ी खरीदा केकेआर ने, जब यह हत्या होने के पहले 2 दिन पहले, दीपदास की जो हत्या हुई है उससे 2 दिन पहले यह ऑक्शन हो चुका है। सरकार की तरफ से कोई डायरेक्टिव नहीं है, बीसीसीआई की तरफ से कोई डायरेक्टिव नहीं है, और वहां पर तमाम ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सत्ता में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी किया गया, उसके बावजूद आप ये सवाल उठा रहे हैं। चलिए मैं इंतजार करूंगा कि आप ये चिट्ठी जो आप बोल रहे हैं वो कब लिखेंगे।